साजिद सुपारीवाला जी कुछ बोलना चाह रहे थे, उसके बाद में बाकी मेहमानों के पास आऊंगी। माफ कीजिएगा, मैं आपके पास आ रही हूँ। प्रणय अजमेरा की बात नहीं हो पाई थी, उनको दोबारा रिकनेक्ट किया गया है। जल्दी से आपकी एक टिप्पणी। विनोद तावड़े के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन वो वहां पर गलत तरीके से पहुंचे, इस बात को लेकर दर्ज की गई है। चोरी छिपे पहुंचे, किसी को बताया नहीं। जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल अच्छी आवाज आ रही है, अपनी बात कहें। मैं आपकी टीम का धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने मेरी आवाज ठीक कर दी। चित्रा जी, जिस दिन से महाराष्ट्र में चुनाव घोषित हुए हैं, उस दिन से बीजेपी ने राज्य का माहौल खराब करने की पुरजोर कोशिश की। बटेंगे तो कटेंगे ले आए, फिर एक है तो सेफ ले आए, सेफे ले आए, फिर वोट जिहाद ले आए, और पता नहीं किस किस प्रकार के पैतरे चल के भाजपा यह चुनाव जीतना चाहती है। यह तो अपेक्षित ही था। पैसा, शराब, इस प्रकार की चीजें तो अपेक्षित थी, और ये हो भी रही है। अब तो और बीजेपी अब खून खराबे पर भी उतर आई है। कल रात जिस प्रकार का हमला हमारे नेता अनिल देशमुख साहब पर हुआ, वह आप सभी ने देखा। और आज जिस प्रकार से कैश की बरामदगी शुरू हुई है, इससे पहले भी हुई है। किसी जगह पर 5 करोड़ पकड़ाए, किसी जगह पर सोना पकड़ाया, किसी जगह पर चांदी पकड़ाई। तो बीजेपी ने लोकतंत्र को व्यापार समझ लिया है, और लोगों के वोट को इन्होंने इस व्यापार में एक दुकान पर मिलने वाली कोई वस्तु समझ ली है, जिसे ये बथैला लेकर खरीदने निकल चुके हैं। आपके विरोधी दल जो साथी हैं वो बता रहे हैं अडानी का पैसा है, क्या सहमत हैं आप इस बात से? कैसे हम कैसे बता सकते हैं कि अदानी जी का पैसा या किसका है? ये तो पुलिस प्रशासन जांच करेगा और उसके बाद बताएगा। हाँ। अभी तो ये कारनामा किया है पुलिस तो अभी भी एफआईआर दर्ज कर रही है। अभी वो डीसीपी साहिबा बता रही थी कि एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू है, बहुत ही जल्द एफआईआर दर्ज होगी। तो थोड़ा समय रुक जाइए, पुलिस जब इस मामले की तह तक जाएगी तो पता लग जाएगा कि ये पैसा किसका है, कहाँ से आया। और चित्रा जी, एक बात मैं इस माध्यम से बताना चाहूंगा कि 8 नवंबर को हम लोगों ने नोटबंदी की बरसी मनाई है, और आज इस मात्रा में कैश पकड़ाया जा रहा है। तो यह सालों पहले लिया गया जो नोटबंदी का विवादित फैसला था, वो कितना कारगर सिद्ध हुआ, कितना सफल सिद्ध हुआ, ठीक है। पता चल जाता है। शिवम जी इसका जवाब देंगे, लेकिन बड़ा दिलचस्प है, आपके सहयोगी कहते हैं अडानी का पैसा है। जब शरद पवार गुट से पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि हम कैसे बता सकते हैं ये कैसा पैसा है। तो कुल मिलाकर इस मामले में भी आप लोगों की एक राय नहीं है। लेकिन साजिद सुपारीवाला जी, अब आपके पास आते हुए उद्धव ठाकरे का बयान आया है, वो कह रहे हैं मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन ये बीजेपी के भीतर की गुटबाजी का हिस्सा हो सकता है। क्या बताना चाहते हैं? देखिए, एक ही बात मेरी समझ में तो आ रही है, वो ये है कि उद्धव जी ने जो कहा है वो तो कहा ही है। उसके साथ मैं एक बात आपको साफ करूं कि ये जो पैसे बरामद हुए हैं, ये अगर कोई और पार्टी के पास बरामद हुए होते तो ये कुछ अलग ही रंग पकड़ा होता। क्योंकि आज हर चीज, महकमा, पुलिस, गवर्नमेंट, सारी चीजें जो है वो बीजेपी की और ये बिमिंदे करती है। इसलिए इस बात को दबाने की भी कोशिश की जाएगी, बहुत कुछ होगा। लेकिन अब हिंदुस्तान की दबाने की कोशिश कैसे की जाएगी? सोशल मीडिया पर पूरा वीडियो है, एबीपी न्यूज भी चला रहा है, हर जगह आप लोग भी बोल रहे हैं। आप कह रहे दबाने की कोशिश को कौन दबा लेगा? आप साजिद सुपारीवाला जी, अभी आपके सामने 19.5 लाख। एक तरफ तो उद्धव गुट की ओर से कहा जा रहा है कि पैसे बांटे जा रहे हैं, दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे जी कह रहे हैं कि ये साजिश हो सकती है बीजेपी के भीतर की। तो पहले तो खुद इस कंफ्यूजन से बाहर निकले। संजय राउत भी कुछ ऐसा ही बोल रहे हैं। मैं कुछ आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा था कि 19.5 लाख रुपए की जब आपने बात कही चित्रा जी, तो आपने ये माफ नहीं किया कि जो इन लोगों के प्रवक्ता है वो बोल रहे हैं कि 19.5 लाख रुपया बरामद हुए हैं लेकिन बांटे नहीं गए। अब क्या बांटना ही बाकी रह गया, उसका भी वीडियो आ जाएगा सामने, क्योंकि इतने सारे सीसीटीवी ये जो वीडियो है, ये वीडियो तो आ ही चुके हैं। और पुलिस जब तहकीकात करेगी तो सारा मामला सामने आएगा। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं, मैं माफी के साथ प्रशांत पवार जी के पास एक भी बार मैं जा नहीं पाई थी, क्लोजिंग का वक्त हो गया है। प्रशांत पवार जी, मैं माफी के साथ आपसे आपकी टिप्पणी लेना चाहूंगी। प्रशांत पवार जी, ऐसा महाविकास आघाड़ी ने वैसे भी हार मान ली है। अभी ये रोज के रोज नए पवित्र ये करते। अभी काटोल में जो माजी गृह मंत्री थे, उन्होंने अपने गाड़ी पे, खुद की गाड़ी पे पत्थर मार लिया। अरे उनको सिक्योरिटी रहने के बाद आगे में सिक्योरिटी है, पीछे में सिक्योरिटी है, उनके पास पुलिस है, उसके बाद भी अगर वो ऐसा ड्रामा करते, ये तो कल चलते रहने वाला है। ये आज रात भर किसी के यहाँ पे पैसा चपड़ेगा, किसी के यहाँ पे दारू चपड़ेगी, किसी के यहाँ कुछ चपड़े।
क्योंकि महाविकास आघाड़ी का ये लास्ट क्या बोलते 2-3 दिन बाकी है, उसके बाद इनका अदब होना है, ये जीत के आने वाले नहीं है। इसलिए महायुति के ऊपर में जैसा चाहे वैसा ये जनता हो क्या? अपना ये लगा रहे। फैसला कर लिया। अभी इनके ऊपर में उद्धव ठाकरे जी ने बोला है कि ये पैसा आपस में ये कर रहे हैं, किसका है और किसका नहीं। बीजेपी आपस में, पहले इन लोगों ने ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि भैया हमको क्या बोलना है, क्या पैसा बीजेपी का है, पैसा कांग्रेस का है, पैसा किसका है, में जल्दी से, हाँ। ये इनको मालूम नहीं है ना किसका पैसा है। तो ठीक है, तो फिर ये क्यों जबरदस्ती बोल रहे हैं? इनके खुद के नेता बोल रहे हैं ठीक है, ठीक कि है, इसमें ये बीजेपी की खुद की रंजिश है। ये पहले जो उद्धव ठाकरे जी भीतर की गुटबाजी की बात कर रहे हैं, जिस आदमी से अपनी भीतर की गुटबाजी समझ नहीं आई, पता नहीं चला, वो आज भारतीय जनता पार्टी पर कमेंट कर रहे हैं। और इससे पहले भी छत्तीसगढ़ में भी भूपेश बघेल के समय 5 करोड़ रुपए पकड़े गए थे। जनता के बीच में है, जांच होनी चाहिए। हाँ, हार से पहले एक और कोशिश है जो है यहाँ पर महाविकास आघाड़ी की जीत से पहले किस तरह की स्थितियां बने, लेकिन बनने वाली नहीं है। यहां पर जिस तरीके से महायुति प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, आप ये कितने भी इस तरीके दावे बहुत सारे किए जा रहे हैं, लेकिन किसके दावे का दम दिखेगा देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन यह बात भी सच है कि अगर एक होटल के भीतर से इतनी बड़ी तादाद में पैसों की, कैश की बरामदगी हो रही है, तो जांच होकर दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए कि आखिर इतने ज्यादा पैसे किसके हैं, कौन लेकर आए और कौन कहां पर बांटे जाने थे। लगातार एबीपी न्यूज की नजर इस खबर पर बनी रहेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।